हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और आप सबके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, अपने चैप्टर पर। हमने पिछली क्लास में जो किया था अपने कम्युनिकेशन चैप्टर को ही, जो चैप्टर नंबर 2 है आपके मॉड्यूल का, उसका हमने एक टॉपिक किया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना भाई। आज हम उसी प्रोसेस का आगे का पार्ट करेंगे, जो कि है उसके अगला जो है वो है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कौन कौन से मीन्स है, किस किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। क्या आप तैयार है? बोले जल्दी से, तैयार हो? आवाज नहीं आ रही। तैयार हो ना? तो चलो जल्दी से करते हैं, फटाफट से करते हैं, अच्छे से करते हैं और अच्छा स्कोर करने की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब जो टॉपिक है हमारा वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकती है। मैम, हमने तो सुना था कम्युनिकेशन तो सिर्फ मुंह से होती है, वर्बल होती है, ओरल होती है। अरे बच्चा, कम्युनिकेशन ओरल तो होती है, वर्बल भी होती है, रिटन भी होती है भाई। और अभी तुम और भी पढ़ने वाले हो क्या क्या होती है और कैसे कैसे होती है, तो याद कर लेना अच्छे से। नोटबुक और पेन लेके आओ। पहले तो मुझे कुछ नहीं जानना, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, अब बैठ गए ना? अब देखो करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इधर सबसे पहले हमारा आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ये कौन सी कम्युनिकेशन होती है जरा समझे। ऐसी कम्युनिकेशन जो डायरेक्ट है, फेस टू फेस है, वो हमारी होती है वर्बल कम्युनिकेशन। बोलकर जो होती है वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं इस टाइम ऑब्वियसली आप देख भी रहे हैं बट आप मुझे सुन भी रहे हैं। ओरली मैं बात कर रही हूं, दैट इज वर्बल, ओरल कम्युनिकेशन। स्पोकन वर्ड्स, फेस टू फेस, फोन, टीवी, रेडियो, किसी भी मीन से जब वर्ड्स के थ्रू बात होती है वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। इसके फायदे क्या है? मोटिवेशन बढ़ती है, पर्सनल बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, बढ़ता है आपका, और कॉन्फिडेंशियल भी रहता है, यानी कि चीज़ें की सीक्रेसी मेंटेन रहती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम नेचुरल होते हैं, फ्लो में होते हैं, तो हम नेचुरल रहते हैं। सिंक्रोनस होता है, यानी कि जो बात होती है, मैंने कुछ बोला, मुझे ऑन द स्पॉट रिप्लाई आया, टू वे, फटाफट फटाफट, वेरी क्विक होता है, इजी होता है, ये उससे फायदे होते हैं। नुकसान क्या होता है? ट्रांसिएंट होता है। ट्रांसिएंट यानी कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब हम उसको रीयूज, एग्जैक्ट कॉपीड वर्ड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। लेस स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी हम ज्यादा सोच के नहीं है, रैंडम जो भी थॉट आया आया, बट वही जब हम लिखते हैं तो हम इरेज करने का ऑप्शन होता है। बट एक बार कुछ बोल दिया ना, एक बार तीर कमान से निकल गया तो वो वापस तो नहीं आएगा, है ना भाई। तो यही है आपका इधर मतलब कि ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। लेस स्ट्रक्चर्ड यानी कि इसको हम ज़्यादा फॉर्मल वे में नहीं ले सकते। इसी रीज़न की वजह से जब भी कंपनी की मीटिंग्स होती है उसका मिनट्स बनाए जाते हैं, रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है कि भाई मीटिंग में, उस मीटिंग में इतने बजे से इतने बजे हुई, लोग प्रेजेंट थे और ये एजेंडा को डिस्कस किया गया है। ये रीज़न है भाई मिनट्स का, ताकि उसको एक लीगल एफर्मेशन मिल जाए। यही रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं जो मिनट्स है, क्योंकि वो रिटर्न है, वो स्ट्रक्चर्ड है। ओरल हमारा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। ठीक है। टीम मीटिंग टू डिस्कस प्रोजेक्ट अपडेट्स, टीम मीटिंग है, अपडेट्स को डिस्कस करने के लिए है, होगी तो ओरल, बट जब उसको हमें वैलिडेशन देनी है, एक लीगल इफेक्ट देना है, तो वो क्या होती है? रिटर्न। उसके बाद है बच्चे हम लोगों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो बिना वर्ड्स के होती है। फॉर एग्जाम्पल जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। अब कोई आया, आई एम लाइक ओह प्लीज़ वेलकम, मैंने स्माइल के साथ उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, बहुत अच्छे से उसको मैंने वेलकम किया। तो इस तरीके के वेलकम से सामने वाला पर्सन अगर आपसे नाराज़ भी होगा ना, दे वुड बी लाइक हाय हाउ आर यू, वो आगे से खुद ही पूछने लग जाएंगे। तो यही है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें जेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग होता है, मूड होता है, टोन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है? ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। यानी कि बिना बोले ही जब हम सामने वाले पर्सन को जज करने लगते हैं, समझने लगते हैं, वो हमारा किस में आता है? वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो देखो, जैसे अब मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है, आपने क्या किया? लाइक दिस, स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली जब टीचर इज टीचिंग या मैनेजर कुछ बोल रहे हो उस टाइम पहले लेट हिम स्पीक, देन यू कैन कम टू योर पॉइंट्स।
एट दैट टाइम इफ जितने भी लोग बैठे हैं या स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर इज टीचिंग समथिंग, यूज टू बी लाइक दिस, ठीक है। तो वो जो हेड को नॉड करना, ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की यस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर सेइंग। नॉडिंग टू अप्रूव अ प्लान, स्माइलिंग टू शो एग्रीमेंट, कोई भी बात हुई लोगों के बीच में आपने स्माइल करी, ये आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब ऐसे ही देखो, इस इमेज को देखो, इस इमेज को देख के क्या लग रहा है? द टीम इज हैप्पी, दे मस्ट डिसाइडेड समथिंग, और वो सबके साथ सारे के सारे उस चीज से एग्री कर रहे हैं। दिस इज वॉट दे आर एग्रीइंग, दे आर हैप्पी, दे आर एग्रीड। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्माइल से पता चल रहा है सब सेटिस्फाइड है उस चीज से, उस बात से। इसके बाद आता है बच्चे हम लोगों का रिटन कम्युनिकेशन। अब ये रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसी कम्युनिकेशन जो लिख कर की जाती है। लिख कर यानी कि मेल के थ्रू, नोटिस के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू, वो हमारी होती है रिटन कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स लेटर्स, ईमेल्स, प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स, वेब राइटिंग्स, ये सारी हमारी होती है रिटन कम्युनिकेशन। इसका फ़ायदे क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड होती है, ये स्ट्रक्चर्ड होती है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड, वन टू मैनी, एक ही बारी में सब लोगों तक पहुंच जाएगी, और इसका इंटेंट, उसका जो मीनिंग है वो सबको एक ही तरीके से समझ आना भी चाहिए। एसिंक्रोनस होती है, यानी कि एक ही बार गई, ऐसा नहीं है कि डिस्कार्टेड है या डिस्ट्रैक्टेड है, नो नथिंग। रेफरेंसेबल है, ड्यूरेबल है, यानी कि इनकी रेफरेंस भी ली जा सकती है, दोबारा देखा जा सकता है उसको, और ये ड्यूरेबल भी होता है, इस पर लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे कि आपका हुआ मिनट्स बनाए, तो ये मिनट्स हमारा किस में आया? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यह आया हमारा रिटन कम्युनिकेशन में। मिनट्स पढ़ना, वर्ड ऑफ द डे बना रखा है, देख लिया करो डेली। आप लोगों के लिए बच्चे आपकी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज भी हैं, तो वो वर्ड्स आपके काम भी आते रहेंगे, ठीक है? तो देखा करो उसको और नोट डाउन करते रहा करो कभी अपने पास। एग्जाम्पल देखे, ईमेल सेंड टू ऑल एम्प्लॉइज अबाउट अ पॉलिसी चेंज। कोई पॉलिसी चेंज हुई है और सारे के सारे एम्प्लॉइज को एक ईमेल गई है, ईमेल भेजी गई है, तो ये क्या है? ये हमारा आपका रिटन कम्युनिकेशन है। पॉइंट क्लियर अच्छे से ना? ठीक है जी, ठीक है, चलो जी। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन, जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं। विजुअल यानी कि सामने देखकर, यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा किस में आता है? ये हमारा आता है विजुअल कम्युनिकेशन में। इसके एग्जांपल्स है सेल्स परफॉर्मेंस ग्राफ शेयर्ड इन अ टीम मीटिंग। जो भी सेल्स परफॉर्मेंस ग्राफ है, मीटिंग में जो भी शेयर किए गए हैं, बता दिए गए हैं भाई इस बार की सेल्स ना हमारी, ये देख लो ऐसी ऐसी थी लास्ट टाइम, इस बार की सेल्स कहीं ना कहीं ऐसी जा रही है, तो कुछ ना कुछ प्लान किया जाए, कोई ना कोई डिसीजन पे आया जाए, ताकि हम अपनी सेल्स को क्या कर सके? ताकि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके। ये है हमारी व्हाट? ये है हमारी विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें थ्रू इमेजेस, थ्रू बार डायग्राम, थ्रू चार्ट, थ्रू पीपीटीज हम प्रेजेंटेशन देते हैं। और जब हम बोलने के साथ साथ चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उससे इंपैक्ट ज्यादा नहीं, और ज्यादा, और अच्छा, और पावरफुल आता है। ठीक, अब इसके बाद आता है बच्चे ये आपका चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मोड, यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कम्युनिकेशन मोड को सिलेक्ट करना चाहते हो। वर्बल होगा मोटिवेट, गुड फॉर कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल डिस्कशन, इमीडिएट फीडबैक, उसके लिए आपका होगा वर्बल। रिटर्न होगा गुड फॉर वन टू मैनी, अगर हमने एक से बहुत सारे लोगों तक जाना है तो वो आपका रिटर्न में चला जाएगा। डिटेल्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है। फिर होता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड में बोथ होता है, रिटर्न भी होता है और वर्बल भी होता है। मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अभी, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, वेदर आई विल बी वर्बल, आई एम हैविंग रिटर्न, और हाइब्रिड मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो व्हाट इज दिस हियर? दिस इज हाइब्रिड। एग्जाम्पल, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, जब बहुत देखो अब कॉम्प्लेक्स ही तो है, मुझे आपको मॉड्यूल पढ़ाना है, मुझे आपको टॉपिक समझाने हैं, चीज़ें बतानी है, तो खाली वर्बल होगा उससे भी काम नहीं चलेगा। खाली ये करके स्क्रॉल अप कर दूंगी उससे भी काम नहीं चलेगा। तो कब काम चलेगा? काम सिर्फ तब चलेगा जब इसको हम प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और साथ साथ बोलेंगे भी। साइलेंट कम्युनिकेशन, व्हेन नो मैसेज इज ट्रांसफर्ड, जब कोई भी मैसेज ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब कभी हो जाता है कि अनइंटेंशनली, मतलब फायदा गलती से कम्युनिकेशन करनी थी बट मैसेज नहीं जा पाया, तो वो उसको भी साइलेंट कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं।
मैनेजर लीव्स नोट ऑन डेस्क बट डज नॉट टॉक, कुड बी मिसअंडरस्टूड। अब क्या हुआ, मैनेजर ने ना एक नोट लिख के चले गए एम्प्लॉय के पास, क्योंकि मैनेजर थोड़ी जल्दी थी तो वो निकल गए। अब जब एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय ने नोट पढ़ा, उसने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, मिसअंडरस्टूड कर लिया, यार मेरे से बात नहीं की, शायद मेरी कोई गलती हो गई, ये मेरे से नाराज है। तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा आ गया साइलेंट कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद आता है बच्चे सजेस्टेड मोड्स फॉर टास्क। अब देखो, प्रोडक्ट विजन, प्रोडक्ट बैकलॉग, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर कोड डॉक्स। अब ऑडियंस कैसी है, देखो प्रोडक्ट का विजन है तो उस पर्टिकुलर ऑफिस में पूरी की पूरी टीम डिपार्टमेंट डिपेंडेंट होगी। अब जब पूरी टीम को चीजें समझानी है तो कौन सा मोड होगा, तो हाइब्रिड मोड होगा, क्योंकि सबको मोटिवेट करना है, सिंक में लेकर चलना है, टीम वर्क चाहिए। तो जब टीम वर्क चाहिए होता है तो क्या होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, तब हम हाइब्रिड मोड यूज करते हैं। अगर मेरे पास आया प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग यानी कि मुझे प्रोडक्ट की पूरी पिछली इंफॉर्मेशन चाहिए। अब पिछली इंफॉर्मेशन के लिए मुझे रिपोर्ट चाहिए होगी, और रिपोर्ट मुझे चाहिए भाई कौन सी फॉर्म में होगी, रिपोर्ट आपकी होगी बच्चे रिटन फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो आपकी स्ट्रक्चर्ड है, डिटेल्ड है। ठीक है, फिर है मेरा टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर। मुझे ये देखना है कौन सी चीज कैसे है, मेरे पास एक डेटा होना चाहिए हर चीज का। डेटा ओरल समझा जाएगा या रिटर्न में समझा जाएगा, ऑब्वियसली मैम रिटर्न में। तो जरा देखें इसका क्या स्ट्रक्चर आया आपका, रिटर्न, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, मुझे ड्यूरेबिलिटी चाहिए, मुझे बार बार उसका रेफरेंस चाहिए, तो भाई रिटर्न में चाहिए। इसके बाद आप लोगों का सॉफ्टवेयर के कोड डॉक्यूमेंट्स, जो भी कोडिंग है, जो भी डॉक्यूमेंट्स को कैसे, सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है या कैसे है, वो सब चीज़ें मुझे देखनी है। वो मैं कैसे देख पाऊंगी, मैं सिर्फ तभी देख पाऊंगी जब मेरे पास उसकी रेफरेंस होगी, कोड्स को डिकोड करने के मेरे पास मैसेजेस होंगे, उनके पासवर्ड्स होंगे, जो भी इसकी आपकी आईटी की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वर्ड्स वो होंगे। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स तो मुझे वो रिटर्न में चाहिए। इन सिंपल टर्म्स जैसी जैसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वैसे वैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग चीज़ों के चाहिए होते हैं। ठीक, ठीक है जी, हाँ जी। अरे खत्म, तो बढ़िया भाई, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया बहुत आराम से। और आपका पिछली क्लास में प्रोसेस हुआ था, अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू फॉलो डीसी लाइन। बाय।